हेलो दोस्तों, हम फिर से आ गए एक नया वीडियो लेके। आज हम बात करने वाले हैं हमारे रेट एनालिसिस शीट की, जो कि आज हम एक्सेल में देखने वाले हैं। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हमने ड्राइंग की हेल्प से हमने पीसीसी की क्वांटिटी निकाली थी। आज उसी क्वांटिटी का आज हम रेट एनालिसिस करने वाले दोस्तों। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मैं हूं आपका दोस्त अहमद हुसैन। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप जैसे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमने निकाल लिया है हमारा जो भी पीसीसी हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए यहाँ कंक्रीट वर्क जैसे आप देख रहे हो सब बैट के अंदर आ चुका है। और अगर हम इसमें नीचे जाएं तो यहाँ पर हमारा 4.1 क्लॉज नंबर आ चुका है। 4.1 के अंदर वो क्या कह रहा है, दैट इज हमको प्रोवाइड करना है प्रोवाइडिंग एंड लेइंग इन पोजिशन सीमेंट कॉन्क्रीट ऑफ स्पेसिफाइड ग्रेड एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ सेंटरिंग एंड शटरिंग ऑल वर्क अप टू प्लिंथ लेवल। दोस्तों, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो हम रेट निकालने वाले हैं वो हमारा पीसीसी का होने वाला है कि स्पेसिफिक ग्रेड का होने वाला है। जो कि हमारा ग्रेड जैसे हमने देखा था ड्राइंग के अंदर कि 1:2 और 4 के लिए, जो कि हम M15 होते हैं, उसके लिए आज हम रेट एनालिसिस करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो कॉस्ट है वो हमारा सेंटरिंग और शटरिंग के लिए नहीं है, और ये हमारा प्लिंथ लेवल तक के लिए है ना। ये हमारा सब स्ट्रक्चर के लिए, सुपर स्ट्रक्चर के लिए नहीं है। तो यहाँ पर हम क्लॉज नंबर 4.1 ले लेते हैं। अगर आप यहाँ 4.12 देख रहे होगे तो ये 1, 1.5 और 3 के लिए दिया हुआ है। 1, 1.1, 1.5 और 3, जो कि ये हमारा होता है M20 के लिए ना। तो बट हमारा M15 है, तो हम ये वाला क्लॉज नंबर हमारे उसमें फिट नहीं हो पाएगा। तो यहां पर हम देखते हैं 4.12 है, तो जो हमारा क्लॉज नंबर है M15 के लिए वो हमारा क्लॉज नंबर है 4.1.4 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्लॉज नंबर है। जैसे कि 4.1.4, 124 हम M15 है, जिसके अंदर से एक सीमेंट लग रहा है, 2 कोर्स एग्रीगेट लग रहा है और 4 लग रहा है, यानी कि इसका जो रेशियो लग रहा है वो स्टोन एग्रीगेट लग रहा है, जो कि 40 mm का नॉमिनल साइज है ड्राइव फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज। तो दोस्तों, आज हम इसी का पूरा रेट एनालिसिस करने वाला है एज पर आज CPWD नॉर्म्स की क्या कह रहा है वो। अब इसके अंदर सबसे पहले हम निकालने वाले हैं हमारी मटेरियल्स की क्वांटिटी, जिसको हम सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट है, वो हम आज निकालने वाले हैं। उसी के साथ साथ इसको किस तरह से हमने निकालना है वो हम डायरेक्ट एक्सेल शीट में आज हम देखेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि लास्ट टाइम हमने जो ड्राइंग देखा था वो हमारी ये वाली ड्राइंग थी। इसके अंदर से हमने यहाँ पर हमारी जो पीसीसी की क्वांटिटी थी, यहाँ ये वाली जो क्वांटिटी थी, इसके लिए हमने निकाल रहे थे हम। ये जो हमारी थी पीसीसी, तो मैं क्लियर कर देता हूँ ड्राइंग को। और यहाँ पर जो थी ये हमारी एक इसके लिए हमने निकाली थी। ठीक है, बट ये हमारी क्वांटिटी आ गई थी जैसे कि आपको पता था कि जो हमारी टोटल क्वांटिटी आई थी वो हमारी 9.84 क्यूबिक मीटर आई थी दोस्तों। 9.84 क्यूबिक मीटर आई थी। तो आज हम इसी के लिए आज हम देखने वाले हैं जो हमारा 9.84 आया, तो इसके अंदर हमारा कितना हमारा पर क्यूबिक मीटर का रेट आज लगने वाला है। तो इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं और हम चलते हैं हमारी एक्सेल शीट पे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं एक्सेल शीट पे जाने से पहले कि हमें क्या क्या बोला है यहाँ पर। कि अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये हमें सबसे पहले बोला है कि मटेरियल्स के बारे में। ठीक है, तो मटेरियल्स इसके अंदर क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले दिया है यहाँ पर मटेरियल के बारे में। ठीक है, जिसके अंदर से हमारा जो स्टोन एग्रीगेट है वो है, यानी कि यहाँ पर हमारे स्टोन की क्वांटिटी निकाली हुई है जो कि हमारी क्यूबिक मीटर्स के अंदर है, और ये क्वांटिटी निकाली। ये मैं बताऊंगा कि ये क्वांटिटी किस तरह से फाइंड आउट हम करते हैं। उसके बाद स्टोन एग्रीगेट है ना, 0.52 हो गई। अब यहाँ पर हमारा एक 20 mm लग रहा है, ये कैसे आएगा 0.22। यहाँ पर फिर हमारा 10 mm आया हुआ है, ये कैसे आएगा। ठीक है, उसके बाद 40 mm के, क्योंकि पीसीसी के अंदर हमारे 3 मिक्स होकर लगते हैं, दैट इज 40 mm, 20 mm एंड 10 mm। तो तीनों एग्रीगेट को हम मिक्स करके लगाते हैं तो हमारा पीसीसी होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमारा 0.52 है। अगर आप आरसीसी की बात करोगे तो उसके अंदर 20 mm और 10 mm यूज होता है दोस्तों। ठीक है, उसी के साथ साथ यहाँ पर कैरियाज के बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ हम कैरियाज देखेंगे कि कैरियाज ऑफ स्टोन के लिए दिया हुआ है यहाँ पर बिलो 40 mm के लिए। फिर यहाँ पर आप देखोगे तो अगेन फिर से कोर्स सैंड है, उसके कोर्स सैंड आ गया जोन 3 के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा कोर्स सैंड के लिए आ गया। सबसे पहले ये हमारा दिया हुआ है कोर्स सैंड, यानी कि मटेरियल दिया हुआ है कि कितना हमारा मटेरियल लगेगा, और ये दिया हुआ है कैरियाज। कैरियाज मतलब उसको कितना ट्रैवलिंग लगेगी, उसको कितनी क्वांटिटी लगेगी उसकी ट्रैवलिंग के अंदर, तो ये हमारा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा पोर्टलैंड सीमेंट दिया हुआ है, यानी कि पोर्टलैंड सीमेंट की हमारी क्वांटिटी हमने यहाँ से निकालनी है कि कितना हमारा पोर्टलैंड सीमेंट लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 0.32 है, तो कैरियाज ऑफ सीमेंट भी है यहाँ पर 0.32। बाकी जितने भी हमारे जो लेबर्स हैं वो हमारे कितने लगने वाले हैं
वो हम देखेंगे इसके अंदर कि हमारे जो, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, तो यहाँ पर हमारे जो लेबर्स हैं वो हम देखेंगे कि हमारा यहाँ पर मैसन लग रहा है, बेलदार लग रहा है, बिस्टी लग रहा है, उसकी जो क्वांटिटी आ रही है वो 0.10। ये दोस्तों मैं बता चुका हूँ आपको लास्ट वीडियोस के अंदर कि किस तरह से हमने ये क्वांटिटीज करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा मशीनरीज है वो आ जाएगा, हायर चार्जेस कंक्रीट मिक्सचर, वाइब्रेटर आ जाएगा जो कि डे में है, इसकी क्वांटिटी यहाँ पर आ जाएगी। फिर उसी के साथ साथ अगर आप जो सन्ड्रीज है उसकी बात करेंगे हम, जो भी हमारा एक्स्ट्रा आइटम्स होता है उसके लिए आ जाएगा। फिर उसके बाद हम टोटल कर लेंगे W, यानी कि टोटल कैसा होगा, यानी कि इन सारी क्वांटिटीज को हम ऊपर से लेकर नीचे तक की जितनी भी क्वांटिटीज हैं इसको हम सबको ऐड कर लेंगे, ये सारी क्वांटिटीज को हम ऐड कर लेंगे, तो हमारा जो टोटल बनेगा वो यहाँ से हमारा टोटल करने के बाद हमारा ये W बनेगा। फिर उसके बाद हमने वाटर चार्जेस भी इसके अंदर हमने ऐड करना होते हैं जो कि 1% होता है। उसके बाद हम एक वाटर परसेंट चार्ज ऐड करेंगे, ठीक है। उस वाटर परसेंट चार्ज करने के बाद फिर से हम इन दोनों को टोटल करेंगे, यानी कि W को, जो आपको यहाँ W दिख रहा है, उस जो आपको W दिख रहा है इसको ऐड करना है, और हमारा जो वाटर चार्ज दिख रहा है 54.02, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका 5455.56 आएगा। दोस्तों ये सारा जो चीजें चल रही है वो हमारा 1 क्यूबिक मीटर की चल रही हैं, तो एक्सेल शीट के अंदर भी हम 1 क्यूबिक मीटर के हिसाब से ही देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर 1 क्यूबिक मीटर के लेंगे, 1 क्यूबिक मीटर के लिए निकालेंगे, फिर जितनी हमारी क्वांटिटी निकली उसमें उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रेट आ जाएगा, सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम नीचे आ जाएं, फिर अगर आप देखोगे तो फिर अगेन यहाँ पर फिर हमारा GST लगता है, यानी कि एड GST लगेगा यहाँ पर, एट GST 0.1405 दोस्तों, जो कि अभी हमारा इसके अंदर 12% के लिए है, ठीक है। अब आने वाले टाइम में हमारा 18% भी लग रहा है। आपको जो अब 2022 या 23 के अंदर जब भी हमारा CPWD हमारा अपडेट करेगा तो उसके अंदर ये जो 0.1405 है ये हमारी चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब यहाँ पर हमारा 18% लगने लगा है CPWD के हिसाब से, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू है 0.1405 ये चेंज हो गई है। और अगर आपको ये चीज चेंज करनी है तो आप मेरे इससे पहले वाले भी वीडियोस देख सकते हैं, तो मैंने ये बताया था कि 0.1405 हमने किस तरह से चेंज करना है, ठीक है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले आप ये GST निकालेंगे, फिर GST निकालने के बाद आप यहाँ पर टोटल कर देंगे। टोटल किसका करेंगे, यानी कि 54.56 इसका टोटल, और जो आपने 0.1405 से जो निकाला है उसका 15 जो हमारा हमने मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमारा टोटल निकल जाएगा। फिर उसके बाद हमने करना है ऐड 15% प्रॉफिट निकालना है, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट और ओवरहेड चार्जेस। ये मैं बता चुका हूँ कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट और ओवरहेड चार्जेस क्या होता है मेरी लास्ट वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा। उसके बाद हम फिर से यहाँ पर टोटल करेंगे, यहाँ पर हमारा टोटल आ जाएगा जिसको हम Z ले लेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, उसके बाद हमने यहाँ पर सेस हम ऐड कर देंगे, दैट इज 1% जो हमारा सेस होता है, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद ये सारी इसको बाद फिर हम सेस कर देंगे। फिर जो हमारी कॉस्ट आएगी, यानी कि जो हमारा टोटल आएगा वो हमारा आएगा 1 क्यूबिक मीटर के लिए 7226.93 आने वाला है एज पर हमारा DR के हिसाब से। तो यहाँ पर जो रेट है 7226.95 यानी कि 1 क्यूबिक मीटर का यहाँ पर हमारा जो रेट है वो आया हुआ है, ये जो आप रेट देख रहे हो, ठीक है। तो इसी तरह से यानी कि हम DR के हिसाब से पूरा रेट एनालिसिस करने वाले हैं। अब किस तरह से हम करेंगे वो अब हम देखने वाले हैं हमारे एक्सेल शीट पे। तो चलिए हम चलते हैं हमारी एक्सेल शीट पे, इसको मैं पूरा क्लियर कर देता हूं, ठीक है दोस्तों। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारी एक्सेल शीट हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्लॉज नंबर दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपका क्लॉज नंबर डालना होगा, कि जो भी आपका क्लॉज नंबर होगा, जो भी जिसके लिए भी आप रेट एनालिसिस कर रहे हो, अभी हम कर रहे हैं हमारे PCC के लिए हमने क्लॉज नंबर डाल दिया, और 4.1 क्लॉज नंबर है, यानी कि जिस तरह से मैं आपको यहाँ दिखाऊं, ये वाला जो क्लॉज नंबर था, ये जो मैंने बताया था सबसे पहले आपको आपको ये चीज डालनी होगी, ये वाला जो पोर्शन है, सबसे पहले आपको ये पोर्शन डालना है उसके अंदर, सिर्फ ये वाला, ठीक है, दैट इज 4.1, ये पूरा पोर्शन आप डालेंगे उसके अंदर। फिर उसके बाद जो हमारी सब हेडिंग होगी उसके नीचे, यानी कि आप कौन से ग्रेड के लिए कर रहे हो, M15 के लिए कर रहे हो, M7.5 के लिए कर रहे हो, M5 के लिए कर रहे हो, अभी यहाँ पर हम M15 के लिए कर रहे हैं। तो M15 का जो ग्रेड है वो हमारा 4.1.4 है, तो उसके बाद फिर हम ये लिखेंगे उसके नीचे वाली उसमें, दैट इज ये वाला जो हमारा पूरा है, ये 4.14 का पूरा कॉपी करेंगे यहाँ से और उठा के यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको करके बता देता हूँ, ठीक है। ये इसको मैं डिलीट मार देता हूँ, इसको मैं यहाँ से डिलीट मार देता हूँ, ठीक है। तो आप जाएंगे DR के अंदर और यहाँ से आप
शीट में जाएंगे 4.1, तो सबसे पहले आपको ये चीज़ कॉपी करना होगी यहाँ तक, कंट्रोल सी दबाएं, एक्सेल शीट में आए और यहाँ जाके आप पेस्ट मार दें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपकी हो गई। उसके बाद आपने 4.1 ये वाला करना है, तो उसके बाद फिर आप 4.1.4 पे जाएंगे, ये वाला पोर्शन आ गया। फिर इसको आप यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर इसको आप पेस्ट मार देंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ चुका है। ठीक है, इसको हम चाहो तो बोल्ड कर सकते हो आप। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे यहाँ वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट है, तो यहाँ पर हम 1 क्यूबिक मीटर के लिए लेने वाले हैं। अब ड्राई वॉल्यूम वेट है, जो कि आपको पता होगा कि जो हमारा ड्राई वॉल्यूम वेट है वो हमारा 1.54 होता है, वो हमने लिख लिया है। अब ग्रेड ऑफ कंक्रीट यहाँ पर हम किसके लिए निकालना है, 1:2:4 क्लियर कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम 1 डाल देंगे, यहाँ पर हम 2 डाल देंगे और यहाँ पर हम 4 डाल देंगे दोस्तों। और इक्वल टू करके इन तीनों को हम प्लस कर देंगे, यानी कि इसको हम इक्वल टू डालेंगे। सबसे पहले 1 को सिलेक्ट करेंगे, प्लस डालेंगे 4, देन प्लस हम 2 को डालेंगे, फिर हम 4 को। तो यहाँ पर हमारा जो टोटल है हमारा 7 आ चुका है दोस्तों। यहाँ पर हम क्यों कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको मटेरियल की क्वांटिटी भी फाइंड आउट करनी होगी, सीमेंट की, सैंड की और एग्रीगेट की। तो यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा पोर्टलैंड सीमेंट आ चुका है मटेरियल के अंदर। अगर हम डीआर में चलें तो डीआर में देखोगे यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर नीचे दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमने एक्सेल शीट के अंदर क्या किया ना, पूरा हमने पहले मटेरियल का कर दिया है, फिर कैरियाज कर दिया, फिर लेबर, फिर इक्विपमेंट दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले हम करने वाले हैं सीमेंट का। ठीक है, तो अगर हम सीमेंट की बात करें तो हमारा सीमेंट कहाँ पर होगा, जैसे कि ये हमारा एग्रीगेट के बारे में है। तो अगर आप देखेंगे सैंड है जो कि हमारा 0.367 है, तो ये हमारा दिया हुआ है सैंड। इसकी जो क्वांटिटी दी है टन्स में दी है और ये हमें 0.32 दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो ये सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये बेसिकली हमने किस तरह से निकालना है। ये 0.32 बेसिकली किस तरह से आया है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, यानी कि यहां पर हमारा सबसे पहले, जैसे कि आपको पता है कि यहां पर अगर हम किसी सीमेंट की क्वांटिटी निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 1.54 होता है। या हम डायरेक्ट एक्सेल शीट में ही आपको बता देता हूं कि किस तरह से हमने निकालना है। हम एक्सेल शीट में चलते हैं, इसको मैं क्लियर कर देता हूं। तो यहां पर क्वांटिटी हमने निकालनी है, तो इक्वल टू, तो सबसे पहले हमने क्या करना है 1.54। ठीक है, ठीक है, 1.54 हम यहां कर लेंगे। यहां पर आप चाहो तो ब्रैकेट लगा दो। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहां पर हमने सेलेक्ट करना है हर एक चीज सेलेक्ट करना है, क्योंकि अगर आप आगे जाके इसको चेंज करना चाहो तो आप चेंज कर सकते हैं। अगर यहां पर आप किसी और चीज के लिए डायरेक्ट आपको यहां पर अगर आप टोटल आपको कोई भी ड्राइंग हो उसका अगर आप डायरेक्ट क्यूबिक मीटर डालेंगे तो उसका आराम से ऑटोमेटिकली यहाँ पर आंसर आ जाएगा। बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसा मैं बता रहा हूँ उस तरह से आपको करना होगा, हर एक चीज को लिंक करते हुए चलना होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले 1.54 जिसको फॉर्मूला होता है ड्राई वॉल्यूम वेट मल्टीप्लाई में वॉल्यूम हम एक वॉल्यूम के लिए ले रहे हैं तो हमने 1 को सिलेक्ट कर दिया, मल्टीप्लाई में 1 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 1 जो हम ले रहे हैं हम इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारा 1 सीमेंट के लिए ले रहे हैं। इसको हम कर देते हैं ब्रैकेट क्लोज। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम कर देते हैं टोटल, हमारा कितना रेशियो 7 है, तो हम से डिवाइड कर दे और हम डिवाइड कर दे, तो ये हमारा कितना आ गया 0.22 क्यूबिक मीटर यहाँ से हमारा आ गया। लेकिन अगर आप यूनिट में देखोगे तो यहाँ हमने बैग में लिखा है, मैं बताऊंगा उसको भी, कि यहाँ पर अगर आप देखोगे सीमेंट की बात, पोर्टलैंड सीमेंट के बाद, तो यहाँ में 0.32 और यहाँ में टन्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ देखोगे तो 0.22 क्यूबिक मीटर आया है, यानी कि यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको। तो अगर मैं यहाँ पर 0.22 बात करूं तो ये मेरा क्यूबिक मीटर में आया है दोस्तों। अगर इस 0.22 क्यूबिक मीटर को मुझे बैग्स में करना हो तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 29 से। 29 से क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये 29 से हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि वो कन्वर्जन हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ बैग्स में। या आप 1440 डिवाइड बाय 50 भी करोगे तो ही आपका वही चीज आएगी, 28.8 आएगा, तो अल्टीमेटली वो 29 हो जाएगा। तो इस वजह से हम यहाँ पर 29 से कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 6.38 आएगा, 6.38 बैग्स आ गया हमारा। बट यहाँ पर जो क्वांटिटी दी है यहाँ 0.32 दी है, वो टन्स में दी है। तो हम इसको क्या करते हैं, 6.38 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 50 से। 50 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो एक बैग के अंदर 50 kg होता है, तो ये हमारा 319 kg, यानी कि ये जो हमारा आ गया ये हमारा kg में आ गया दोस्तों। ठीक है, आप इस यूनिट पे ध्यान नहीं देना, अभी इस यूनिट को मैं हटा देता हूं। ठीक है, तो 319 kg के अंदर आया है, लेकिन यहां पर हमारा क्या बोला है, टन्स में बोला है। ठीक है, तो इसको हम टन्स में करने के लिए हमको क्या करना होगा, इसको हमको डिवाइडेड बाय 1000 कर देना होगा। इसको मैं टोटल ब्रैकेट लगा लेता हूं और यहाँ डिवाइड करके अगर मैं यहाँ 1000 लिख दूं
तो यहाँ पर हमारा 0.319, अगर आप इसको यहाँ से कम करेंगे तो ये हमारा 0.32, यानी कि अगर आप देखोगे तो ये हमारे टन्स के अंदर आ गया, 0.32 टन्स के अंदर आ गया। आप चाहो तो टन्स के अंदर ही निकाल लो, आप चाहो तो बैग्स के अंदर निकाल लो, बात एक ही पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप चाहो तो टन्स में ही रहने दो, तो यहाँ पर अगर हम टन्स की बात करें तो यहाँ पर हम टन्स में कर लेंगे। ठीक है, टन्स में आ गया। उसके बाद हम एग्रीगेट की बात करें दोस्तों, तो एग्रीगेट हमने किस तरह से निकालना है, हम एग्रीगेट निकालेंगे। एग्रीगेट हम निकालेंगे सेम उसी तरीके से जिस तरह से अभी तक हम क्वांटिटी निकालते हुए आ रहे हैं, इक्वल टू दोस्तों सेम ब्रैकेट हमने डाल देंगे, तो 1.54 मल्टीप्लाई के अंदर क्यूबिक मीटर 1 है हमारा, मल्टीप्लाई के अंदर फिर एग्रीगेट हमारा 4 है, उसको हम सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, देन वी हैव टू जस्ट डिवाइड विद द टोटल रेशियो हमारा कितना है 7 है, और हम एंटर मार देंगे। तो आप देखोगे तो 0.88 क्यूबिक मीटर आ गया। अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर हमारा 0.88 आ रहा है, बट यहां पर आप देखोगे अभी यहां पर हमारा 0.88 नहीं आ रहा है, वो मैं बताऊंगा क्यों, क्या डिफरेंस आ रहा है उसके अंदर। हम एक बार चेक कर लेते हैं। एग्जैक्टली दैट इज 1.54 मल्टीप्लाई में क्यूबिक मीटर, मल्टीप्लाई के अंदर ग्रेड ऑफ कंक्रीट डिवाइडेड बाय 7 एंड इंटर, तो हमारा क्यूबिक मीटर में आ गया। ठीक है, बट ये हमारा ओवरऑल, अगर आप 0.88 देखोगे ना तो ये हमारा ओवरऑल आया है, बट इस ओवरऑल के अंदर हमको डिफरेंट परसेंटेजेस के हिसाब से हमारा एग्रीगेट्स लगते हैं, क्योंकि हमारे 3 एग्रीगेट यूज होते हैं इसके अंदर नॉमिनल साइज के, डिफरेंट साइजेस के, एक 40 mm लगता है, एक 20 mm लगता है और एक 10 mm लगता है। तो यहां पर हम वही करने वाले हैं। अगर हम 40 mm की बात करें तो अगर हम 40 mm की बात करें तो जितना भी हमारा परसेंटेज इसके अंदर होता है टोटल एग्रीगेट का, वो होता है हमारा 63% दोस्तों। तो यहाँ पर हम 63 लिखेंगे, परसेंटेज का साइन डाल देंगे और हम यहाँ इंटर मार देंगे, तो ये हमारा 0.55 आ जाएगा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा जो क्वांटिटी है यहाँ पर हमारी 0.52 यहाँ पर हमारी आ गई 40 mm की। ठीक है, 0.52 0.55 ठीक है, कोई इतना चलता है। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट बात करें तो इक्वल टू हम कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने सिलेक्ट करना है। अब जो 20 mm की बात करी, जो 20 mm होता है वो हमारा 25% होता है टोटल एग्रीगेट क्वांटिटी का, तो इसको हमने सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई 25 डालेंगे और यहां से हम परसेंटेज का साइन डाल देंगे, इंटर मार देंगे, तो यहाँ 0.22 आ गया। अगर आप देखोगे तो यहां पर भी हमारा 0.22 आएगा, जो कि हमारा 20 mm नॉमिनल साइज एग्रीगेट के लिए है। तो दोस्तों यहाँ पर 0.22 आ गया, इसको हम यहाँ से क्लियर कर दें। फिर उसके बाद बात आती है 10 mm की, तो इक्वल टू सेम जो एग्रीगेट है हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये होता है हमारे 12%, तो हमने 12% डाल दिया, हमने इंटर मार दिया, तो ये हमारा कितना आ गया 11 आ गया, 0.11। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा 10 mm के लिए 0.11 आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम सारे टोटल क्वांटिटी अगर आप ऐड करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सब आ गया 0.32। ठीक है, उसके बाद 0.2 हमारा पोर्टलैंड सीमेंट का था, 0.88, 0.55, 0.22, 0.11। अब यहाँ पर हमें निकालना है सैंड दोस्तों। यहाँ पर हमने सीमेंट निकाल लिया है, एग्रीगेट की क्वांटिटी निकाली। अब हमारी बात आती है सैंड की। अब सैंड कैसे निकालेंगे, सेम फॉर्मूले में हम रखेंगे, दैट इज 1.54 एंड मल्टीप्लाई हम करेंगे हमारे वॉल्यूम 1 से एंड मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे किससे 2 से, जो कि हमारी सैंड की क्वांटिटी है, रेशियो है सैंड का, ब्रैकेट डालेंगे एंड डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो जो कि हमारा 7 है, उसे हम एंटर मार देंगे, तो हमारे 0.44 क्वांटिटी आ गई। अब देखते हैं हमारी डीआर के अंदर क्या कितने दी है। अगर आप देखोगे सैंड हमारा कहां पर है, अगर आप देखोगे सैंड की क्वांटिटी तो 0.982 में आप देखोगे तो यहाँ पर 0.445 आ रही है, तो इन द सेम वे हमारे यहाँ पर भी 0.44 यहाँ पर हमारी आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारी क्वांटिटी आ गई सैंड की। ठीक है, तो यहाँ सारी की सारी हमारी जो क्यूबिक मीटर है, एक क्यूबिक मीटर के लिए हमारी सारी क्वांटिटी यहाँ से हमने कैलकुलेट कर ली है। अब हम कैरियाज की बात करें तो अगर आप देखोगे तो जितना हमने क्वांटिटी निकाली है उतनी हमको तो कैरियाज करना पड़ेगा ना, ऑब्वियस सी बात है। तो सेम क्वांटिटी हमारी आ जाएगी। अगर आप इसमें भी देखोगे तो यहाँ हमारी जितनी भी कैरियाज है, जितनी आपने क्वांटिटी निकाली उतनी आपको साइड पे भी देनी पड़ेगी। तो अगर आप स्टोन, सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें, कैरियाज ऑफ स्टोन एग्रीगेट बिलो 40 mm नॉमिनल साइज, अभी हमारा क्या क्या चीजें हो चुकी हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। यहां पर हमने स्टोन निकाल लिया है, ये चीज हमने निकाल ली है। ठीक है, उसके बाद हमने 20 mm साइज भी निकाल लिया है, उसके बाद हमने 10 mm भी फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, उसका हमने कैरियाज देखना है, कोर सैंड भी हमने फाइंड आउट कर लिया है यहाँ पर। उसके बाद हम देखने कैरियाज ऑफ कोर सैंड देखने वाले हैं, हमने यहाँ पर पोर्टलैंड सीमेंट के भी क्वांटिटी हमने फाइंड आउट कर ली है। अब हम निकालते हैं कि यहां पर
यहां पर हम निकालने वाले हैं कैरियाज। सबसे पहले हम निकालेंगे कैरियाज ऑफ स्टोन, यानी कि इसको मैं अलग कलर से कर लेता हूं, यानी कि यहां पर हम कैरियाज ऑफ स्टोन निकालने वाले हैं यहां पर, ठीक है। यहां पर हम देखने वाले हैं कैरियाज ऑफ स्टोन के बारे में अब, ठीक है। कैरियाज ऑफ स्टोन एग्रीगेट 40 mm नॉमिनल साइज एंड अबव, यानी कि 40 mm के लिए जो हम कैरियाज करेंगे 40 और 40 से ज्यादा, लेकिन यहां पर सिर्फ 40 mm में, तो ऑब्वियस सी बात है सिर्फ हमको 40 mm ही लेना पड़ेगी। हम एक्सेल शीट पे जाएंगे, इसको मैं यहां से क्लियर कर देता हूं। तो अगर आप कैरियाज ऑफ सीमेंट से पहले अगर हम एग्रीगेट की बात करें, है ना, तो कैरियाज ऑफ स्टोन एग्रीगेट 40 mm नॉमिनल साइज एंड अबव, तो मैं इसको इक्वल टू करूंगा और एक ही 40 mm, तो इसको मैं यहां से सेलेक्ट कर लूंगा और एंटर मार दूंगा। दोस्तों ये लिंक पार्ट आप जरूर याद रखें, क्योंकि अगर आप यहां से लिंक नहीं करेंगे तो आपका आगे जाके अगर आप क्वांटिटीज चेंज करते हैं तो वो नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करें कैरियाज ऑफ स्टोन 40 mm नॉमिनल साइज एंड बिलो, अगर आप नॉमिनल साइज एंड बिलो के लिए हम बात करें, यानी कि यहां पर आप देखोगे तो कैरियाज ऑफ स्टोन बिलो 40 mm, तो यहां पर आ रहा है 0.33। तो यार दोस्तों हम क्या करेंगे, हमारी जो बिलो के लिए, यानी कि हमने 40 mm और नॉमिनल साइज के लिए जो हमारी कम है वो हम उसको ऐड कर देंगे, यानी कि एक तो हमारा 20 mm है उसको ऐड करना है और एक हमारा 10 mm है उसको ऐड करना है, और हम एंटर मार देंगे। तो ये दोनों हमारा आ गया है, ठीक है। यहां से हमारा अगर आप देखोगे तो यहां से भी हमारा आपको 0.33 आपको मिलेगा। ये आपका कैरियाज ऑफ स्टोन बिलो के लिए हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारी कैरियाज ऑफ सीमेंट के लिए बात कर लें। अब दोस्तों जैसे कि जितनी हमने निकाली है, यानी कि जितनी हमने निकाली थी बैग्स के लिए, या हमने यहाँ पर जो टन से उसके लिए निकाली थी 0.32, उतनी हमारी कैरियाज भी होगी। तो एज इट इज हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पर हम इक्वल टू डालेंगे और हमारे 0.32 है, इसको हम इंटर मार देंगे और इसकी भी जो है इसको भी हम टन्स में कर देंगे, ठीक है। सॉरी, इसको मैंने गलत डाल दिया है, इसको हम यहाँ डाल देंगे, इक्वल टू करेंगे और 0.32 में हम डाल देंगे, ठीक है। अब बात आती है कैरियाज ऑफ सैंड की। एज इट इज जितनी हमने क्वांटिटी निकाली उतनी हमको कैरियाज भी करनी होगी। तो कैरियाज ऑफ कोर्स सैंड देखेंगे तो 0.445 है। तो यहाँ पर हम जो हमारी सैंड की निकली है, यहाँ पर हमारी, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और हम इंटर मार देंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर सारी की सारी आ गई हैं, ठीक है, सारी की सारी हमने कैरियाज भी निकाल लिया। अब बात करते हैं हम लेबर्स की। अगर हम यहाँ पर यूनिट्स की बात करें तो ये टन्स में होगी, ठीक है, पोर्टलैंड सीमेंट की, ठीक है। एग्रीगेट क्यूबिक मीटर में होगा, स्टोन एग्रीगेट भी क्यूबिक मीटर में होगा, ठीक है। तो और ये सारी हमारे क्यूबिक मीटर में चलेंगी, कोर्स सैंड भी। यहाँ पर हम जो कैरियाज ऑफ है इसको भी हम टन्स में होगा, ठीक है। कैरियाज ऑफ सीमेंट भी क्यूबिक मीटर में होगी, कैरियाज ऑफ स्टोन एग्रीगेट भी क्यूबिक मीटर में, ये हमारी होगी क्यूबिक मीटर में एज इट इज। तो हम इसको कॉपी और पेस्ट मार देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी लेबर की दोस्तों। तो लेबर के अंदर हमारे क्या क्या लग रहा है, मैसन लग रहा है, बेलदार और भिष्टी लग रहा है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें हमारे मैसन की, तो आप देखोगे यहां पर हमारा मैसन लग रहा है, बेलदार लग रहा है और भिष्टी लग रहा है। तो यही हमने मैसन, बेलदार और भिष्टी के लिए कर दिया है। तो अब इनकी जो क्वांटिटी वो डे में लग रही है। अगर आप देखोगे इनकी क्वांटिटी, सबसे पहले अगर आप मैसन की बात करें तो ये 0.10 लग रहा है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल टू डालेंगे, 0.1 डालेंगे, मल्टीप्लाई करके आपने इससे लिंक करना है। अगर आप इससे लिंक नहीं करेंगे तो अगर आप इसको चेंज करेंगे आगे जाके तो ये चेंज नहीं होगा। उसके बाद हम बात करते हैं बेलदार की, जो कि 1.63 है। तो यहाँ पर हम इक्वल टू डालेंगे, 1.63 लिखेंगे और मल्टीप्लाई करके हम यहाँ से लिंक कर देंगे और इंटर मार देंगे। इन द सेम वे अब हम बात करते हैं हमारी भिष्टी की। भिष्टी हमारा क्या होता है, जो हमारा वाटर कैरियर होता है, क्यूरिंग करता है, उसकी 0.70 दी है, 0.70, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है सीधे 1 से और यहाँ पर हम इंटर मार देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हमारी सारी आ गई, जो इनकी जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो सारी डे में, अगर आप देखोगे तो ये सारी क्वांटिटीज इनकी डे में जा रही हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हम इक्विपमेंट की, कि हायर चार्जेस ऑफ कंक्रीट मिक्सचर एंड हुपर से हम कर रहे हैं, ठीक है। उसकी जो क्वांटिटी है वो हमारी काय में जाएगी। अगर हम यहाँ देखेंगे हायर चार्जेस ऑफ कंक्रीट मिक्सचर ऊपर की जो क्वांटिटी वो हमारी डे में, और इसकी जो क्वांटिटी वो 0.07 है। तो हम यहाँ पर 0.07 है, मल्टीप्लाई के अंदर यहाँ पर हम 1 से हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ इंटर मार देंगे दोस्तों, ठीक है। इन द सेम वे हमारा जो वाइब्रेटर देखोगे आप, निडल वाइब्रेटर, उसकी भी क्वांटिटी डे में है, ये भी 0.07 आ रही है। तो यहाँ हम 0.07 डालेंगे
और यहाँ पर डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे क्यूबिक मीटर से और हम एंटर मार देंगे दोस्तों, ठीक है। अब इसकी जो क्वांटिटी लमसम में आ रही है, यानी कि सन्ड्रीज की क्वांटिटी लमसम में 13.52, तो यहाँ पर हम इक्वल टू 13.52 डालेंगे और डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1 से और हम एंटर मार देंगे। तो यहाँ से हमारी सारी क्वांटिटी आ गई दोस्तों। अब यहाँ पर हमें रेट डालना है, तो जो रेट है वो भी हम DRC ले लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपकी जो कंपनी के रेट्स आप चाहो तो वहां से ले सकते हो। अभी हमारे पास DR है तो हम यहाँ पर DR के रेट्स ले लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम मटीरियल की बात करें तो यहाँ पर जो स्कॉटलैंड सीमेंट का जो रेट है वो कितना है वो हम ले लेते हैं। यहाँ का अगर हम रेट देखें 0.32 के लिए, यानी कि जो हमारा मटेरियल का रेट है, हमारा मटेरियल का रेट जो सीमेंट का आ रहा है वो हमारा कहाँ पर आ रहा है वो हम देख लेते हैं। हमारा पोर्टलैंड सीमेंट का रेट है, तो ये जो हमारा रेट आ रहा है, आप ये रेट देखेंगे तो हमारा 5000 आ रहा है। तो दोस्तों हम यहाँ पर 5000 भी ले सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ पर हम 5000 ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, उसके बाद अगर हम एग्रीगेट की बात करें जो कि हमारा 40 mm का एग्रीगेट है, तो हम फिर से यहाँ पर जाते हैं, ठीक है। अगर हम 40 mm के साइज की बात करें तो इसका जो आ रहा है वो हमारा 1300 रुपीज आ रहा है पर क्यूबिक मीटर। ये पर क्यूबिक मीटर का रेट है दोस्तों, तो 1300 आ रहा है। तो यहाँ पर हम 1300 ले लेते हैं। 40 mm के लिए है हमारा 1300, तो इक्वल टू, या आप डायरेक्ट 1300 भी डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम 20 mm की बात करें तो 20 mm की बात करें तो ये हमारा 1400 है, तो यहाँ पर हम 1400 ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर 10 mm की बात करें तो यहाँ पर 10 mm कौन सा है, 1350 है, तो यहाँ पर हम 1350 रेट ले लेते हैं। यहाँ पर हम 1350 रेट ले लेंगे दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर सैंड का जो रेट है, कोड सैंड, यहाँ पर हमारा कोड सैंड कहाँ पर है वो हम देख लेते हैं। कैरियाज है यहाँ पर और ये कोड सैंड है 0.982। इसका हमारा जो रेट आ रहा है वो 1500 आ रहा है पर क्यूबिक मीटर, तो यहाँ से हम 1500 रेट ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारे के सारे रेट हमारे कैरियाज आ गया। अब हम बात करते हैं कैरियाज की। अब कैरियाज ऑफ सीमेंट है वो भी हमारा कितना है, अगर आप यहाँ कैरियाज देखेंगे सीमेंट का तो यहाँ 145.172 रेट दिया हुआ है, 145.72, तो 145.72, ठीक है दोस्तों। तो ये वही रेट दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये कैरियाज का रेट है, आप इस रेट के अंदर कंफ्यूज नहीं होना। ये हमारा मटेरियल का रेट है और ये हमारा कैरियाज का रेट है, यानी कि 145 रुपए पर क्यूबिक टन के हिसाब से यहाँ पर हमारा रेट जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कैरियर ऑफ स्टोन की क्यूबिक मीटर के अंदर इसका क्या रेट आ रहा है 40 mm का, वो हम देख लेते हैं। कैरियाज ऑफ जो स्टोन है हमारा सीमेंट हो गया, यानी कि कैरियाज ऑफ स्टोन 40 mm नॉमिनल साइज, इसका हमारा 178.19, तो इसका हमारा हो जाएगा रेट 178.9, सॉरी 19, हमारा 19, ठीक है दोस्तों। उसके बाद कैरियाज ऑफ सीमेंट 40 mm नॉमिनल साइज एंड बिलो, अब बिलो की बात हो रही है तो यहाँ पर हम बिलो का रेट ले लेंगे, ठीक है। ये वाला जो बिलो का रेट है वो हमारा 163.93 है, तो यहाँ पर हम 163.93 हम रेट ले लेंगे दोस्तों, ठीक है। अब कैरियाज ऑफ कोर्स सैंड, कैरियाज ऑफ कोर्स सैंड हमारा कितना है, ये हमारा 163.93 है, तो यहाँ पर हम 163.93 ले लेंगे अगेन, यस। तो इसी को हम नीचे ड्रैग कर लें, सेम आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे के सारे हमारे रेट्स हमने कर दिए हैं। अब हमने निकालना है मैसन का। मैसन का हमारा कितना हो जाएगा वो हम देख लेंगे। तो मैसन का जो हमें दे रहा है 749 रुपीज दे रहा है, बेलदार का 645 और भिष्टी का 714, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 749 आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए हमारा 645 आ जाएगा, 645 हमारा बेलदार के लिए आ जाएगा, एंड जो हमारा भिष्टी है उसके लिए जो हमारा रेट है वो हमारा आ जाएगा 714 रुपीज, 714 रुपए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर हम इक्विपमेंट्स की बात करें, हायर चार्जेस और जो हमारा कंक्रीट मिक्सचर लग रहा है उसका जो रेट दे रहा है वो 800 रुपीज पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से दे रहा है, यानी कि 800 पूरे दिन में आएगा, लेकिन एक क्यूबिक मीटर का रेट निकालना है, इस वजह से पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से हम करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे क्यूबिक मीटर बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा रेट बढ़ेगा। अब इसकी भी वाइब्रेटर की बात करें हम, वाइब्रेटर हमारा 350 का दे रहा है ये, तो हम यहाँ पर 350 लिख लेते हैं, हमारा 350 आ गया, ठीक है। उसके बाद सनड्रीज जो है, सनड्रीज हमें मिल रही है 2.12 की, तो यहाँ पर हम 2.12 हम लिख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सारे रेट भी पुट आउट कर दिए हैं दोस्तों। अगर ये रेट आपके अपनी कंपनी के रेट है तो आप यहाँ पर यही सेम रेट आपकी कंपनी में भी डाल सकते हो। अब हम अमाउंट की बात करें तो अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, जो क्वांटिटी है
उसको हमने मल्टीप्लाई करना हमारे रेट से। तो हम यहाँ पर इंटर मार देंगे तो इसका हमारा अमाउंट आ गया, और इसको हम डायरेक्ट क्या करते हैं, ड्रैग कर देते हैं दोस्तों। यहाँ से हमने पूरा ड्रैग कर दिया और जितने भी हमारे 0 0 हैं उसको हम यहाँ से हटा दें। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने यहाँ से हटा दिया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने टोटल कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो टोटल कर देंगे तो हम यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाएंगे और यहाँ पर हम इन पूरे को चाहो तो आप यहाँ से ऑटो सम कर सकते हो, या आप इन सबको इस तरह से करें और यहाँ से आप ऑटो सम कर दें। यहाँ जाके आप ऑटो सम कर दें इनको, इस तरह से आएगा। तो अब आप इसको पूरा ऊपर तक ड्रैग कर दें और इंटर मार दें दोस्तों। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको सारी की सारी क्वांटिटी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर 1595 आ गया, 720 आ गया, 308 आ गया। तो यहाँ पर हम लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमारी एज अ डब्ल्यू हो गई। अब हमने क्या करना है, ऐड 1% वाटर चार्ज करना है। तो इसको सिलेक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई 1 डाल के परसेंटेज का साइन डाल देंगे, तो यहाँ पर हमारा 1% आ गया। उसके बाद x के लिए w को और 1% वाटर चार्ज को ऐड कर देंगे, तो हमारा 5486 आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, ऐड जीएसटी x डालना है हमको। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, तो हम यहां पर इक्वल टू कर देते हैं, इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर देता हूं। ठीक है, तो इक्वल टू डालेंगे। अब यहां पर हमने जीएसटी लगाना है। सबसे पहले हमको इसको x को सिलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई के अंदर 0.1405 को सिलेक्ट करना है और हमने इंटर मार देना है। तो हमारा 770 आ गया दोस्तों। अब इसके बाद y के लिए हमको x को और प्लस करना है हमें, जो हमारा जीएसटी फैक्टर से वैल्यू आई है उसको। तो ये हमारा y आ गया है। उसके बाद जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट है और ओवरहेड चार्जेस है, जो कि हम 15% ले रहे हैं, तो इक्वल टू डाल के y को सिलेक्ट करके हमने मल्टीप्लाई करना है और हम यहाँ से 15% हम यहाँ से ले लेंगे और यहाँ पर हम इंटर मार देंगे। सॉरी, इसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, इंटर मार देंगे। तो ये हमारा 15% आ गया। उसके बाद सेस, उसके बाद हम ये टोटल कर लेंगे y को और जो हमारा 15% प्रॉफिट आया है उसको हम इंटर मार देंगे, तो आ गया। उसके बाद हमने 1% हमने सेस लेना है z का, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और 1% हम सेस हम यहाँ से और इंटर मार देंगे दोस्तों। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है, z को ऐड करेंगे और जो सेस आया है उसको हम ऐड कर देंगे। तो दोस्तों, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो हमारी क्वांटिटी आई है वो हमारी 7268.039 पर क्यूबिक मीटर का यहाँ हमारा रेट है। यानी कि जो हमारा 1 क्यूबिक मीटर जो हम पीसीसी करवा रहे हैं उसके अंदर हमारा जो सीमेंट रेट है, जो हमारा मटेरियल का रेट है, जो हमारा कैरियाज का रेट है, जो हमारा लेबर का रेट है, जो इक्विपमेंट का रेट है, उन सभी का रेट यहाँ पर आ चुका है। और 1 क्यूबिक मीटर का जो रेट हो रहा है वो हमारा 7268.039 यहाँ पर हमारा रेट आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर अब ये वाला जो रेट है हमारा, इसी रेट को अब हम क्या करेंगे, यहां पर रेट को हम लिख देंगे। अगर मैं इसी रेट को, अगर मैं यहां पर जो हमारा बीओक्यू के अंदर आप देखोगे तो यहां पर हमारा 9.84 आया था। तो अगर मैं इसकी जगह मैं 9.84 कर दूं तो यहां पर हमारी आप देखोगे तो सबकी यहां पर क्वांटिटीज चेंज हो गई हैं। ठीक है, आप देखोगे तो यहाँ पे चेंज हो गई है। यहाँ पर हमारी अलग क्वांटिटी थी, यहाँ अलग क्वांटिटी थी। आप देखोगे तो ये सारी क्वांटिटीज यहाँ पर हमारी चेंज हो गई हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसी की तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा भी रेट चेंज हो गया, यानी कि 71,517.505 वो मेरा 7,000 समथिंग वो मेरा आ रहा था 1 क्यूबिक मीटर के लिए, ये मेरा आ रहा है 9.84 क्यूबिक मीटर के लिए दोस्तों। ठीक है, तो 71.517, तो यहाँ पर मैं 1 क्यूबिक मीटर ही कर देता हूँ, इसको मैं डिलीट मार के 1 क्यूबिक मीटर कर दूं। तो अब जो मेरा रेट आ रहा है ये 7268। अब ये जो रेट है ये हम अब जाके हमारे बीओक्यू में पुट कर देते हैं, 7268.039। यहाँ पर हम लिख देते हैं 7268.03 04 आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर आप लिख सकते हो, यहां पर हमारा आ गया है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं तो कितना आ जाएगा, यानी कि 7,000 आ रहा है हमारा, 7,000, यहां पर हम 7,268 रुपीज 68 रुपीज एंड 4 पैसा।
ओनली। ठीक है दोस्तों, अब चाहो तो इसको आप यहाँ से रैप टेक्स्ट कर दो, तो यहाँ से आपका आ जाएगा यानी कि 7268.04 पैसा, यानी कि 7268 रुपीज एंड 4 पैसा ओनली। अब यहाँ पर हमने अमाउंट निकालना है तो इक्वल टू डालना है, इस क्यूबिक मीटर को हमने मल्टीप्लाई कर देना हमारे रेट से और हम यहाँ पर एंटर मार देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा रेट आ गया, दैट इज 71,517.5136। यहाँ पर हमारा रेट आ चुका है, जो कि हमारा टोटल अमाउंट के लिए हमारा बनने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो यही था आज हमारा रेट एनालिसिस, जो कि हमारा पीसीसी का रेट एनालिसिस था। क्योंकि हमने जो लास्ट वीडियो थी और जो हमारी आज की वीडियो थी, इन दोनों को हमने मर्ज देखोगे तो आपको पूरा ये जो रेट एनालिसिस है समझ में आएगा कि हमने पूरी ड्राइंग की मदद से, या हमने पहले उसकी क्वांटिटीज निकाली, उसकी क्वांटिटीज की मदद से फिर हमने उसकी रेट एनालिसिस के अंदर मटेरियल निकाले, फिर हमने उसको बीओक्यू के अंदर पुट कर दिया दोस्तों। तो दोस्तों यही था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, तो हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।